राइजिंग इंडिया न्यूज 24। भाई साहब 1.5 महीने होने को आ गए, हड़ताल अब तक जारी है। अब क्या होना है? देखिए, हड़ताल हमारी एक मुद्दे को लेकर जारी है। एक बहुत बड़ी घटना हुई कोर्ट में, उसको लेकर हड़ताल जारी है। और जो हमारी मांगे हैं, अभी ना तो कहीं से कोई आश्वासन मिला है और ना उस पर कोई क्रियान्वयन हुआ है, तो इसलिए हड़ताल अभी कंटिन्यू है। सवाल ये है कि इससे अधिवक्ता भी परेशान हो रहे हैं और जनता भी परेशान हो रही है, लेकिन जज साहब से कोई भी आप लोगों को अभी तक सहानुभूति या किस तरह का मैसेज नहीं मिला है। देखिए, जनता के प्रति जवाबदेही वकील की भी उतनी है। हम इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन किसी को इंसाफ तभी दिला पाएंगे ना जब हमारा भी मान सम्मान होगा। अगर वहाँ लाठियां बजेंगी कोर्ट रूम में, तो उस तरीके से तो हम सम्मान नहीं दिला सकते किसी को। हम पहले अपने लिए लड़ रहे हैं, तभी आगे किसी को सम्मान दिला पाएंगे, न्याय दिला पाएंगे। इतना समय बीत जाने के बाद भी अगर आपके सम्मान की रक्षा नहीं की जा रही है तो कैसे होगी, कब तक? देखिए, समय चेंज होता है, हर चीज का एक समय आता है। अभी वो अच्छा समय नहीं आया, तो इतना कहना चाहूंगा। ये आंदोलन किस रूप तक बढ़ सकती है? अगर नहीं हमारी बातों को माना जाएगा तो इसमें उग्र रूप भी धारण होगा। जैसे अब एक बहुत बड़ी चीज राष्ट्रीय लोक अदालत आ रही है, उसके बहिष्कार के लिए हमने बोला हुआ है। अगर हमारी जो वार्ता चल रही है, श्री कपिल सिब्बल जी प्रेसिडेंट, वो आज सीजेआई के सामने हमारी बात रखेंगे, हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। अगर हमें वहां से कुछ मिलता है तो हो सकता है कि हम इसको लोक अदालत का बहिष्कार जो है इसको कॉल ऑफ कर लें। लेकिन अगर वहां से भी कुछ नहीं मिलता है, वार्ता से हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। आपकी लड़ाई वास्तव में किससे है? जुडिशरी से है, शासन से है, प्रशासन से है, सरकार से है? देखिए, जुडिशरी से है हमारी लड़ाई जी। और ये जितने भी धरने पे लोग बैठे हुए हैं, ये व्यवहार से कुंठित हैं। जिला जज का जो व्यवहार है वो इतना बढ़िया नहीं रहा, वरना आपसे पहले भी जिला जज रहे हैं। उस व्यवहार का प्रतिरोध है। तो आगे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं सरकार आपकी सुन रही है या जुडिशरी आपकी सुन रही है? देखिए, इस बारे में तो चीफ जस्टिस से भी हमारी बात हुई है, यूपी से, एजे से भी बात हुई है हमारी। हमने अपनी सारी बातें रखी हैं उनके सामने। और बीच में हमने 26 तारीख में स्ट्राइक को कॉल ऑफ भी किया था, डिस्ट्रिक्ट जज का बहिष्कार करते हुए। लेकिन उस चीज पे हमारी एडवोकेट, पूरा संगठन समूह संतुष्ट नहीं था, इसलिए हमको दोबारा से स्ट्राइक पर लौटना पड़ा। अमित जी, आपको नहीं लगता है कि इससे आप अधिवक्ताओं की छवि धूमिल होती जा रही है, कुछ कम हो रही है, या आपके मान सम्मान पे असर पड़ रहा है? देखिए, अगर कोई बाहर गलत चीज पहुंचाएगा, गलत मैसेज देगा कि भाई छवि धूमिल हो रही है, छवि धूमिल नहीं हो रही है इससे। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ सम्मेलन हुआ, उसमें पूरा प्रदेश जुड़ा है, वो इस चीज का सबूत है कि हमारी छवि धूमिल नहीं हो रही है। जनता को आप लोग क्या कहना चाहेंगे, जो पब्लिक परेशान हो रही है काम न चलने से? देखिए, पब्लिक भी परेशान है, एडवोकेट भी नहीं चाहते कि स्ट्राइक चले लंबी। वो भी ये चाहते हैं कि सब कुछ सही हो। ये काम करने के लिए आते हैं सब, लेकिन मान सम्मान के साथ। प्रशासन से आपकी क्या नाराजगी है? कोई प्रशासन से भी है? नहीं, प्रशासन से हमारी कोई इतनी नाराजगी नहीं है, केवल डिस्ट्रिक्ट जज से कोई नाराजगी नहीं, प्रशासन से नाराजगी नहीं है। लेकिन प्रशासन सख्त तो है। सख्ती तो डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से ही हो रही है, उन्हीं की तरफ से प्रशासन को डायरेक्शन हो रही है, तो उस चीज को कर रहे हैं। वरना तो हमने अपना महासम्मेलन भी किया था, वो भी हमने रोड पे किया है, प्रशासन का सपोर्ट था इसलिए तो किया है हमने। मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे जज साहब को? देखिए, उनको अपने व्यवहार में चेंज लाना चाहिए। और वार्ता के लिए भी हमारी एक बात चली थी, वार्ता करें। और इस चीज के लिए अगर वो कहते हैं कि ये एक दुर्घटना थी और हो गई, नहीं होगी आगे, और ठीक तरीके से काम करेंगे, बार बेंच एक साथ रह के काम करना चाहिए और सब एक साथ मिलकर काम करो। जज साहब क्या कह रहे हैं? इतनी बड़ी आपकी वो कोई नहीं है कि मांग की हमारी इतनी बड़ी मांग है जज साहब, तो जज साहब का इस चीज में क्या कहना है आप? देखिए, जज साहब से तब से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है। जज साहब मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं? तब से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है। आपने मुलाकात करने की कोशिश की है? मुलाकात करने के लिए उधर से लेटर आया, लेकिन उससे पहले हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, श्री कपिल सिब्बल जी हैं प्रेसिडेंट, वो आज उनका 4 बजे का टाइम है वार्ता का, उनसे उन्होंने हमें सूचित किया, तो वहां से उनकी वार्ता होती है। उसके बाद हम देखेंगे अगर इधर से कोई वार्ता होती है, या तो वहीं से कुछ ना कुछ होगा, वरना फिर यहाँ देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं विनीत भारद्वाज, एडवोकेट। विनीत जी, क्या मांग है आपकी? जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है आपके ऊपर? इससे केवल हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे पूरी न्यायिक व्यवस्था के ऊपर फर्क पड़ रहा है, और अधिवक्ताओं के साथ साथ आम जनता पे इसका फर्क पड़ रहा है। अगर
कोर्ट परिसर के अंदर वकीलों के ऊपर लाठियां भांजी जाएंगी तो आप समझ सकते हैं क्या ऐसी न्याय व्यवस्था में आम जनता को न्याय मिलने की उम्मीद हो सकती है? वो बिल्कुल नहीं हो सकती। जहां न्यायिक अधिकारी का व्यवहार अपने अधिवक्ताओं के प्रति, मुवक्किलों के प्रति बेहतर नहीं होता है, सौहार्दपूर्ण नहीं होता है, वहां इस तरह की अराजकता होना लाजमी होगा। मीडिया से दूरी क्यों हो रही है, दूरी बढ़ रही है? नहीं, मीडिया से कोई दूरी नहीं बढ़ रही है। हमारे प्रेस के सभी साथी डेली यहाँ आते हैं धरने पे और हमारी बातों को आगे तक पहुंचाते हैं। हम आपकी बात को नहीं कह रहे हैं कि आपकी दूरी की बात कह रहे हैं, हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं। जुडिशियरी तो मीडिया के साथ बहुत ज्यादा मुखातिब नहीं हो सकती है प्रोटोकॉल के मुताबिक भी। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह की घटना आजाद भारत में पहली बार हुई है कि कोर्ट परिसर के अंदर लाठीचार्ज की गई। ये एक तरह से संविधान पे चोट करने की बात है। भाई साहब, अखिल त्यागी एडवोकेट। अखिल जी, इतनी बड़ी घटना घटने के बावजूद जुडिशरी अगर प्रोटोकॉल का बहाना करके मीडिया से दूरी बढ़ा रही है तो आखिर वो अपना संदेश देंगे कैसे? देखो, इसका साफ एक संदेश है कि वो अपनी कमियां छुपाने चाहते हैं। आप उनसे कुछ ना पूछो, आप ये ना पूछो उनसे कि आपने एडवोकेट पे क्यों लाठीचार्ज करवाया, क्या कमी रही। आप उनकी पोल ना खोलो, एक बात। दूसरी बात, आपने ये भी पूछा था कि भाई वकीलों की इमेज के बाद एक अलग चीज हुई। मैं एक बार बता छवि में बता रहा हूँ। देखो, वकील ये जो गरीब आदमी जो न्याय से वंचित है उनकी फ्री भी मुकदमे लड़ते हैं। बहुत सारे हमारे वकील ऐसे फ्री मुकदमे लड़ते हैं। और अगर वकीलों में ही खामियां है या वकीलों में ही कमियां हैं तो जो इनसे पहले जो जिला जज साहब थे जितेंद्र सिन्हा जी, हमने उनका जो है बैंड बाजों से स्वागत किया था। पूरी कचहरी ने उनका मान सम्मान किया था। हम आज भी उनकी तारीफ करते हैं। ऐसा नहीं है वकील हम यहाँ काम करने आते हैं, हम यहाँ लड़ने थोड़ा ना आते हैं जुडिशरी से। अच्छा अखिल जी, एक चीज और बताएं, अभी विगत वर्षों में पत्रकारों के ऊपर हमला भी हुआ, मुकदमे भी हुए, तो जुडिशरी जो कहते हैं न्यायपालिका तीसरा स्तंभ है और चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। इन दोनों पे इतना बड़ा हमला हो चुका है, हत्याएं भी हुई है, अधिवक्ताओं पे लाठीचार्ज भी हुआ है, फिर भी अगर आक्रोश नहीं फैल रहा जनमानस में, ये तो सही है या गलत है? देखो, असल में है क्या कि आम जनता जो है हमारे से इसलिए नहीं जुड़ पाती क्योंकि कोर्ट का जो है, आम जनता कोर्ट से दूर रहती है। वो तो सबसे पहले वकील के पास आती है, वकील उन्हें ले जाता है कि ये जज साहब है, उनका मुकदमा वकील रखता है। तो आम जनता को तो ये लगता है कि वो वकीलों का जजों का मामला है। आम जनता को ये भी कारण। ठीक है अखिल जी, इतना बड़ा मुद्दा क्या हो गया कि जज साहब को लाठीचार्ज का ऑर्डर आपके लिए देना पड़ा? देखो, एक ये बात है, लगभग 1.25 साल हो गया जिला जज साहब, कोई भी एक वकील इनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं है और इनके व्यवहार की वजह से ही वह प्रकरण हुआ। एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट वकीलों ने करी थी और ये अपना गाउन फेंक के और दो हाथ करने के लिए और मंच से उतरने लगे। जो एक प्रोटोकॉल होता है, चपड़ासी और इनके बाबू जो है हाथ पकड़ के खींचने लगे कि साहब आप नीचे मत जाइए, वकीलों को मारने के लिए नीचे आने लगे। तो इनका जो है कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन, मुझे ऐसा लगता है इनका जो है जुडिशरी लायक नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, जब न्यायपालिका जो तीसरा स्तंभ है उसमें भी और पत्रकारिता मतलब चारों दोनों स्तंभ अगर हिल जाए फिर भी अगर शासन न सुने, इसका मतलब क्या है, इसका संदेश क्या चाहेगा? सीधा सा संदेश है कि जुडिशरी के जो है प्रशासन दबाव में है। जुडिशरी के दबाव में है प्रशासन डायरेक्ट हमें हिट नहीं कर रहा, जुडिशरी आदेश कर रही है। रोज हमारे ऊपर जो है नई एफआईआर लिखवाई जा रही है। जुडिशरी हमारे पे दबाव बनाने के लिए प्रशासन आदेश का पालन करना। एक आखिरी सवाल कि युद्ध होने के बाद भी वार्ता के मैदान टेबल पे तो आना ही पड़ता है, चाहे वो भारत पाकिस्तान का ही युद्ध हो या चाइना का युद्ध हो। बिल्कुल, आपकी वार्ता कब टेबल पे पहुंचेगी? देखो ऐसा है, वार्ता का तो लेटर आया है जिला जज की तरफ से हमारे पास, लेकिन उसमें जो है हमारा कहना यह है कि एजे साहब हो, सीजे साहब हो, जो तीसरा मीडिएटर हो, तो उन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाया। हमें उनसे क्या बात करनी, क्या वार्ता करनी? क्या वो अपनी गलतियां जो है स्वीकार करेंगे? बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। तो मेरा तो यही है, वार्ता को हम जो है मना नहीं करते, लेकिन तीसरा हो, उनसे बड़ा अधिकारी हो जो वार्ता में ईमानदारी से वार्ता करने का मेन मुद्दा ये है
कि जिला जज साहब इस गलती को एक्सेप्ट करें। जिला जज साहब हमने ये रखा है, जिला जज साहब अपनी गलती माने और हमारे धरने पर आके माफी मांगे, हम आज ही खत्म कर देंगे। हम केवल मान सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए ये जो है अपना नाम बुलवाना चाहता है, ऐसा कोई साथी आते ही कहे मुझे बुलवा दो तो मैं गर्दन सुला देता हूँ नेक्स्ट टाइम। अब इस बीच साथियों 29 तारीख की घटना को सभी अधिवक्ताओं ने, जब पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी और डिस्ट्रिक्ट जज का अलोकतांत्रिक असंवैधानिक कृत्य, सब अधिवक्ता उसके अगेंस्ट में काम कर रहे थे, लेकिन कुछ वीडियो ऐसी आई थी, लेकिन मैं उस नहीं जाना चाहता। युद्ध कब तक रहेगा आपका, आप सबका? युद्ध अभी वार्ता की बात चल रही है न्यायाधीश महोदय से, तो अगर वो सफल हो जाती है तो हो सकता है गतिरोध समाप्त हो जाए और कपिल सिब्बल साहब से, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के वो भी हैं अध्यक्ष अभी बाहर के प्रेजेंट में तत्काल में, तो उनसे भी आज मीटिंग है। कल वार्ता थी, वो सफल नहीं हो पाई, तो मतलब वो उनको समय नहीं दे पाई, तो अगर आज उनसे दोबारा मीटिंग है तो अगर जैसी वो उनसे मीटिंग हो जाती है आगे की रणनीति तैयार करेंगे। दूसरी चीज बार और बेंच की भी कुछ बातें चल रही हैं, हो सकता है उसमें भी कोई सोता हो जाए। त्यागी जी, वकील को बैठे हुए अनशन पे 35 से 40 दिन हो गया, अगर 40 दिन में भी हम वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब तो कुछ ना कुछ जाता है। देखिए, संज्ञान तो इसलिए नहीं ले रहे हैं अभी क्योंकि संज्ञान तो अभी वो लेना ही नहीं चाह रहे हैं। कोई सा भी पक्ष अभी संज्ञान लेने के उसमें नहीं है, ना तो वकील पीछे हटने के मूड में और ना जुडिशरी उसमें मतलब एडमेंट के मूड में। सो अभी तो इस चीज का कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है, पर जो हमारे वरिष्ठ हैं और जो कमेटी बनी थी वो भी पूरा प्रयास कर रही है कि ये गतिरोध जल्द से जल्द समाप्त हो। और समाप्त कैसे होगा? सुन नहीं रहे, ना बात करने को तैयार है, ना बैठने को तैयार है, कुछ समाधान निकालने को तैयार नहीं। देखिए, मैं सभी पत्रकार मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, कितने कितने हमेशा युद्ध हुए, उनका भी समाधान, उनका भी शांति वार्ता से ही समाधान निकलता है। आज ना कल मुझे ऐसा लगता है ये निकलेगा तो गतिरोध जो समाप्त होगा तो वो बातचीत के जरिए। का प्रतिनिधित्व करेंगे हम। अगर आप बार का प्रतिनिधित्व करें तो गुलामी करने, दलाली के लिए ना करें, उनकी सही बात को और अधिवक्ता के मान को बात को रखने के लिए ऐसे के सामने और लिखना सीख जाओ। जिस दिन आप लिखना सीखते इन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, तो ये अपने आप का मान सम्मान करना अपना आप सीख जाएंगे। 14 तारीख को पूर्ण तरीके से लोक, जब अध्यक्ष जी ने कह दिया लोक अदालत का बहिष्कार, तो बहिष्कार। अब डंडे से करना है या प्यार से करना है या हाथ जोड़ से करना है, ये अध्यक्ष जी की रणनीति है। अगर वो पिस्टल देकर जाए तो पिस्टल से करना है, और तो